जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो मेरे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास की रियाजी की जो है वो पेयरिंग स्कीम जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो लाइक करें, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आपके इम्तहानात में आपको कामयाब करें। मेरी दुआ में शामिल होने के लिए एक मरतबा आमीन लिख कर जो है वो कमेंट कर दें। जी तो बच्चों, अब आप ऐसा करें कि अपनी कॉपी पेंसिल ओपन कर लें, और जो मैं पेयरिंग स्कीम आपको नोट करवाने लगा हूँ तो इसको नोट करें साथ साथ, ठीक है। और इसके मुताबिक जो है वो आपका पेपर बनेगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। जस्ट आपने 7 चैप्टर रेडी करने हैं, और आपके जो है वो 63 मार्क्स का जो पेपर है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्ट्रेटेजी को देखने के लिए आपको वीडियो को जो है वो आखिर तक लाजमी देखना होगा, ठीक है। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। आपने अभी फिलहाल ये पेनिंग स्कीम को अंडरस्टैंड करना है, और वीडियो के लास्ट में वो स्ट्रेटेजी और साथ जो आपको गेस्ट पेपर दिया जाएगा वो आपने लाजमी जो है वो देखना है, और वीडियो को जो है वो मुकम्मल वॉच करना, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना। जी तो बच्चों, अब हम जो है वो पेनिंग स्कीम की तरफ मूव करते हैं। देखिए बेटे, सबसे पहले आपको जो पेपर दिया जाएगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव के हवाले से होता है। तो आपकी जो रियाजी में जो टोटल जो एमसीक्यूज होंगी वो 15 होंगे, ठीक है। तो ये 15 एमसीक्यूज जो है वो किन किन चैप्टर्स में से आएंगी और कितनी कितनी आएंगी, इनके हवाले से हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो देखें, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी किए हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 9। उसके बाद चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13, ठीक है। इन चैप्टर्स में से बेटे आपकी जो है वो एक एक एमसीक्यूज जो है वो बनेगी, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लेना, ठीक है। यानी कि एक एक एमसीक्यूज जो है वो जस्ट इन चैप्टर्स में से आएगी। अब इनके अलावा जो हमारे पास जो चैप्टर नंबर हमारे पास है जी 3, 4 और जो चैप्टर नंबर जो 6 है, ठीक है। ये जो 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है, इन चैप्टर्स में से आपकी जो टोटल मरूजी है बेटे वो दो दो आनी है, यानी कि हर चैप्टर में से जो है वो दो दो एमसीक्यूज आनी है, और टोटल एमसीक्यूज बन जाएंगे आपकी 6, ठीक है। अब इन चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज आनी है, और जबकि जस्ट इन 3 चैप्टर में से जो है वो टोटल 6 एमसीक्यूज आनी है। ऊपर जो है वो मैंने यहाँ पे 9 चैप्टर लिखे हैं, 9 यहाँ से ये नंबर बनेंगे, ठीक है, टोटल जो है एमसीक्यूज के, क्योंकि 9 चैप्टर में से यानी कि एक एक एमसीक्यूज ही आनी है। तो 9 ये वाले जो है वो मार्क्स और 6 ये वाले मार्क्स, टोटल आपके जो है वो 15 मार्क्स बन जाएंगे। और ये एमसीक्यूज के रिलेटेड जो आपका जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटे, ये 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आपके ऑब्जेक्टिव के हवाले से था। अब उसके बाद बेटे, जब आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देने के बाद वापस ले लिया जाता है, तो दोबारा आपको एक पेपर दिया जाता है। वो जो पेपर है बेटे वो सब्जेक्टिव कहलाते हैं। अब वो जो सब्जेक्टिव पेपर है बेटे, आप बकिया जो 3 आपके जो साइंस सब्जेक्टिव पेपर थे, जिसमें बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनके जो है वो बेटे 2 सेक्शन हुआ करते थे। सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, सेक्शन 2 में जो है आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते थे, ठीक है। तो जबकि मैथ के पेपर में जो सेक्शन होंगे इसके 3 होंगे, ठीक है। 2 सेक्शन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के होंगे, और एक सेक्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। तो देखते हैं कि जो हमारे पास जो सेक्शन 1 है, ठीक है, वो जो है वो किन किन चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उनके हवाले से जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो बेटे यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो सेक्शन 1 है, ठीक है, इसमें बेटे आपसे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद होगा बेटे क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से जो है वो डिस्कशन करते हैं। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो टोटल आपसे जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 6 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। कोई से 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो आप वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन के बेटे 2 मार्क्स हैं, और 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 12, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, ये किन किन चैप्टर्स में से आएगा। तो बेटे जो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर जो 4 है बेटे, इन चैप्टर्स में से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो दो दो आपके जो है वो आप सब जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है बेटे हमारे पास जो चैप्टर नंबर जो 5 है, ठीक है, इसमें से बेटे जस्ट एक ही जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और टोटल इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 6 करने होंगे, ठीक है। उसके बाद है हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से। तो बेटी जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, इसमें भी जो है वो आपसे टोटल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन 9 पूछे जाएंगे, ठीक है, और जिनमें से जो है वो आपने जो है वो 6 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि टोटल आपके मार्क्स जो हैं वो 12 नंबर होंगे, ठीक है, यानी कि हर शॉर्ट क्वेश्चन जो पोर्शन होगा, यानी सेक्शन 1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर अगर 2 है, 3 है या 4 है, इन तीनों क्वेश्चन के जो है वो टोटल मार्क्स हैं वो 12 होंगे, ठीक है। तो 2 × 6 इज इक्वल टू 12। और यहाँ पर बेटे जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये किन किन चैप्टर में से आएगा।
तो बेटे ये आएगा आपका चैप्टर नंबर जो है वो 6, 7 और चैप्टर नंबर जो 8 है यहाँ पे बेटे वो स्किप है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर जो 8 है बेटे वो आपके एएलपी में नहीं है, इस वजह से उसमें से जो है वो कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही कोई एमसीक्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और उसके अलावा है चैप्टर नंबर आपका 9। ठीक है, इन तीनों चैप्टर्स में से बेटे आपसे जो है वो तीन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 के बारे से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो है वो बेटे आपसे जो टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 9 और आपने करने होंगे बेटे 6 और 2 × 6 = 12 और यहाँ पर इसके भी जो टोटल मार्क्स होंगे वो हमारे पास होंगे 12। अब देखें जी ये जो है वो हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर है जी 10, उसके बाद है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर उसके बाद है हमारे पास 12 है और चैप्टर नंबर हमारे पास जो 13 है। ठीक है, इनमें से जो है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो है वो चैप्टर नंबर जो 12 है इसको स्किप कर रहा हूँ और जस्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर जो है वो जस्ट लिख रहा हूँ 13। ठीक है, इन तीनों चैप्टर्स में से बेटे आपसे जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर जो 12 है ठीक है इसमें से आपसे जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे भी वो भी कितने होंगे 9 होंगे और जिनमें से आपने करने होंगे 6। ठीक है, तो ये तो था बेटा आपका सेक्शन जो है वो 1। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है वो मुश्किल था। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो बात करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। अब बेटे इसके लॉन्ग क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम सेक्शन जो है वो 2 के वाले से। ठीक है, और सेक्शन जो है वो 2 में बेटे आपसे टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने करने होंगे 2। ठीक है, अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि इस हिस्से में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किन किन चैप्टर में से जो है वो पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो बेटे जो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है जी 5, बेटे इसका जो ए पार्ट है और जो बी पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट बेटे आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 1 में से और जो बी पार्ट है ये पूछा जाएगा चैप्टर 2 में से। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटे इसका जो ए पार्ट है और उसका दूसरा है बी पार्ट। ए पार्ट जो है बेटे वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है और बी पार्ट, ए पार्ट जो है वो बेटे वो चैप्टर नंबर जो है वो 5 में से पूछा जाएगा और जो इसका जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 6 में से जो है वो पूछा जाएगा। तो ये सेक्शन जो 2 है ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाता है जी आपका सेक्शन 3। ये जो सेक्शन जो 3 है बेटे ये इसमें आपके पास जो है वो टोटल 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर जो है वो 9। ठीक है, अब बेटे इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपने एक करना होगा। ठीक है, यानी कि 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो ए पार्ट है वो किस में से आएगा और जो बी पार्ट है वो किस में से आएगा। इसका बेटे ये जो ए पार्ट है यहाँ तो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा या फिर आएगा चैप्टर नंबर 10 में से, और जो बेटे यहाँ पे जो बी पार्ट है ये आएगा आपका चैप्टर नंबर 9 में से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है ये किस में से आएगा। ठीक है, और जो इसका जो बी पार्ट है ये किस में से आएगा। बेटे ये जो ए पार्ट है ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 12 में से और जो बी पार्ट है बेटे ये आएगा चैप्टर नंबर 11 में से या फिर आएगा चैप्टर नंबर 13 में से। ठीक है, तो ये तो थी बेटे आपकी ओवरऑल पेयरिंग स्कीम। ठीक है, अब आपके साथ जो मैंने जो बात जो है वो शेयर की थी स्ट्रेटेजी के हवाले से उसको आपने बिल्कुल जो है वो तवज्जो के साथ सुनना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अहम पॉइंट है, ये आपने अब बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनना है। ठीक है, अब देखें 63 नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है वो जरा देखिएगा। अब बेटे यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने जो फुल बुक एमसीक्यूज है वो आपने रेडी करनी होगी। फुल बुक एमसीक्यूज जो है वो रेडी करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। सबसे पहले तो आपने करनी है फुल बुक एमसीक्यूज और इसके टोटल मार्क्स होंगे 15। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद बेटे आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2 को रेडी। क्वेश्चन नंबर 2 को रेडी करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है, इन 4 चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी करनी है। जब आप इन 4 चैप्टर्स की तैयारी करेंगे तो आपके टोटल मार्क्स यहां से मिलेंगे आपको 12। ठीक है, अब यहां पे आ जाए सेक्शन 2 पे। तो सेक्शन 2 में आप देखें कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो ए पार्ट है वो 1 में से है, बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में से है और जो बी है वो चैप्टर नंबर जो है वो 4 में से है। तो इस तरह से आप जब आप इन 4 चैप्टर्स की तैयारी अच्छे से करेंगे
सिलेक्शन नहीं करेंगे, विदाउट सिलेक्शन आपने तैयारी करनी होगी। यानी कि पहले 4 चैप्टर्स की तैयारी विदाउट सिलेक्शन, ठीक है। जब आप इनकी जो तैयारी है विदाउट जो सिलेक्शन करेंगे तो फिर आपकी यहां से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि 24 नंबर आप सॉरी यहां से टोटल मार्क्स बनते हैं आपके 16। कैसे? क्योंकि ए पार्ट के भी 4 मार्क्स हैं, बी पार्ट के भी 4 मार्क्स हैं, इधर भी 4 मार्क्स हैं और इधर भी 4 मार्क्स हैं, तो टोटल आपके यहां से बन जाएंगे 16 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे 12 नंबर यहां से, 16 नंबर आपके ये वाले हैं। टोटल बेटे इनको मिलाएं, जस्ट 4 चैप्टर्स की तैयारी से आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 28, ठीक है। 15 नंबर की एमसीक्यूज जो आपने फुल बुक एक्सरसाइज से ही रेडी करनी है और वो ही आनी है आपके, ठीक है। तो आपके 15 नंबर ये बन गए। इन को ही अगर आप काउंट करें तो आपके पास 43 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपने क्या करना है? अब आपने करने हैं जस्ट चैप्टर नंबर यहां से 12, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 करने हैं और चैप्टर नंबर 13। जब आप ये दो यहां से चैप्टर रेडी करेंगे तो यहां से बेटे आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि चैप्टर नंबर 13 के और 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो है वो चैप्टर नंबर 12 में से जो है वो कंप्लीट होंगे। यानी कि इस तरह से आपके यहां से 10 मार्क्स बन जाएंगे। 10 वो ऐड कर दें, यहां पे आपके बेटे 4-4 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 8 नंबर आप इसके जो है ऐड कर दें। तो आप यहां पर अगर आप तवज्जो करें तो 61 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका यहां से इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है, जस्ट पहले 4 चैप्टर्स और आखिरी 2 चैप्टर्स की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से रेडी करनी है। यानी कि वो हर सूरत करनी होगी अगर आप ये 61 मार्क्स जो है वो गेन करना चाहते हैं। अब मैंने बात की थी कि आपके 63 नंबर आ जाएंगे, वो कैसे? तो बेटे आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 10 या 11 इन दोनों चैप्टर्स की जो है वो आपने जस्ट जो है वो डेफिनेशन कर लेनी है और एक डेफिनेशन जो है वो लाजमी आनी है, ठीक है। तो वो एक डेफिनेशन के जो नंबर हैं 2 वो इसमें ऐड कर लें तो टोटल जो है वो आपके 63 मार्क्स बन जाएंगे। ये बिल्कुल एक सिंपल और सादा तैयारी का एक तरीकाकार है और मैं आपके साथ रियाजी का जो इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और मैं एक अलग से प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जो है वो निशानात जो है वो लगवाऊंगा, ठीक है। तो आपने उस की जो है वो तमाम एक्सरसाइज के जो निशानात जब मैं आपको लगवाऊंगा तो आपने ऐसा करना है कि वो तमाम के तमाम जो निशानात मैंने आपको लगवाने हैं, ठीक है, उनको लगवाने के बाद जब मैं आपको लगवा दूंगा, ठीक है, तो आप उनको अच्छे से रेडी कर लेना है, ठीक है। तो आप के जो यहाँ पे 2 चैप्टर्स रह जाएंगे। चैप्टर नंबर में 6 जो है वो मैं कहूंगा कि आप छोड़ दें, चैप्टर नंबर जो 5 है वो आप छोड़ दें। तो यहाँ से जस्ट ये 2 चैप्टर्स आप रेडी करें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। इसके अलावा आपने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं करनी, तो आपका जो 75 मार्क्स का जो पेपर है वो बिल्कुल जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।